अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंस्टॉलमेंट सेल्स का फोर्थ लेक्चर है। कल हमने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था और उसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट की थी। आज हम अपना जो बाकी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अब हम हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का कैलकुलेट करने का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। जो कि भी कैश हमें रिसीव हुआ होता है उसको हम परसेंटेज जो हमने निकाली है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे कैश जो है दो तरह से रिसीव हुआ है हमें। एक तो डाउन पेमेंट रिसीव हुई है। डाउन पेमेंट किसे कहते हैं? एडवांस पेमेंट। देखिए हमारे क्वेश्चन में जो नंबर थर्ड पॉइंट है कैश रिसीव से रिलेटेड, रिसीव डाउन पेमेंट at the rate of ₹200 per machine और 250 machines, यानी कि 250 मशीन्स पे हमें डाउन पेमेंट रिसीव हुई है। जो एक पर मशीन जो है वो ₹200 है। उसको 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी क्वांटिटी से 250 मशीन से, तो ये हमारी डाउन पेमेंट आ जाएगी। इसके साथ साथ देखिए नंबर जो इसका अगला जो पॉइंट है, रिसीव 997 इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 100 पर इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे रिसीव्ड का वर्ड आ रहा है, यानी कि कैश रिसीव हुआ है हमें इंस्टॉलमेंट सेल्स पे। तो हम इस पॉइंट को भी ले लेंगे। अब हम लिखेंगे किस तरह से, देखिए कैश कलेक्शन डाउन पेमेंट करके लिख देंगे ब्रैकेट में जो हो 250 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 200 पर यूनिट। तो सिर्फ डाउन पेमेंट जो आ जाएगी हमारे पास 50,000 रुपीज़ आ जाएगी। उसके बाद हम ऐड करके कैश कलेक्शन फॉर्म इंस्टॉलमेंट्स ले लेंगे 997 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 पर यूनिट, तो ये अमाउंट आ जाएगी 99,700। यानी कि दो तरह से कैश रिसीव हुआ है, एक तो कैश रिसीव हुआ है और डाउन पेमेंट रिसीव हुई है हमें। जब हम इसको प्लस कर लेंगे जो हमारा जो टोटल कैश कलेक्शन रिसीव हुआ है 1,49,700 रुपीज़। अब जो कैश कलेक्शन हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो हमने अभी कल के लेक्चर में कैलकुलेट किया था 40.440%। जब इसका 40.40% निकालेंगे तो 60,479 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है ये हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लॉस और गेन निकालेंगे रिपोजिशन पे। क्या करेंगे इसके लिए, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फॉर लॉस और गेन और रिपोजिशन। लॉस या गेन निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स वैल्यू जो कि यूनिट्स में लेंगे। क्वेश्चन से हमारे पास ये आ रही है सेल्स वैल्यू ऑफ रिपोजिट मशीन 1000। उसके साथ साथ हम ऊपर हेडिंग भी डाल देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स टू बी रिटर्न ऑफ। उसके बाद जो हमें कैश कलेक्ट हुआ है हमारा वो हम ले लेंगे लेस करके टोटल कलेक्शन ऑन डिपॉजिट 200 और डाउन पेमेंट इसमें देखिए आ रही है हमारे पास 200 और इंस्टॉलमेंट जो हुई है जो कैश रिसीव हुई है हम इंस्टॉलमेंट सेल्स पे वो 100 यूनिट्स है। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 300 आ जाएगा। उसके बाद जो हमें सेल्स है उसमें से हम लेस कर देंगे 300 को तो 700 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेटर पे आपने 1000 लिखना है और माइनस करना है 300 को, तो ये 700 आ जाएगा। आपने सेल्स में से लेस करना है टोटल कैश, टोटल जो कलेक्शन हुई है मशीन पे। जो 700 आया है इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स टू बी रिटर्न ऑफ। अब जो 700 आया है इसका हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट की थी इस पर 7% ऑफ प्रॉफिट को अप्लाई करेंगे। किस तरह से, सबसे पहले हम लिखेंगे लेस डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट टू बी रियलाइज्ड। 700 का हम निकाल लेंगे 40.40। जे 40.40 क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है जो कि हमने भी कैलकुलेट की थी अपने कल के लेक्चर में। इसका 40% बनता है 283। जब हम अपने 700 में से 283 को लेस करेंगे जो 417 रुपये, ये हमारा कहलाता है बुक वैल्यू ऑफ डिपॉजिट गुड्स। अब हम इनकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे।
जनरल जनरल एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले देखिए कंपनी का नाम आ जाएगा, लाहौर इंस्टॉलमेंट सेल्स कंपनी। जनरल जनरल एंट्रीज वही फॉर्मेट बना लेंगे। अब इसकी जो जनरल जनरल एंट्रीज पास करेंगे, क्वेश्चन की तरफ हम दोबारा चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस दी हुई है, इसकी हम सबसे पहले ऊपर वाली एंट्री पास करेंगे। सबसे फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हमारे पास वो से परचेज 300 मशीन्स एट द रेट ऑफ 600 पर मशीन, इसकी एंट्री पास करेंगे परचेज की। वर्ड परचेज आ रहा है तो हम परचेज को हम कर देंगे डेबिट 1,80,000 रुपीज़ से, और अकाउंट्स पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट 1,80,000 रुपीज़ से। नेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑन अकाउंट। सेकंड जो है इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री पास करेंगे। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स को हम कर देंगे डेबिट, और इंस्टॉलमेंट सेल्स को हम कर देंगे क्रेडिट 2,50,000 रुपीज़। क्वेश्चन में देखिए नंबर 2 जो पॉइंट है हमारे पास, सोल्ड 250 मशीन्स एट द रेट ऑफ 200 पर मशीन, इसको हम 250 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 2,50,000 रुपये की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो डाउन पेमेंट रिसीव हुई है उसकी एंट्री पास करेंगे। डाउन पेमेंट की जो एंट्री इस तरह से पास करेंगे, कैश को हम कर देंगे डेबिट, कैश रिसीव हुआ है हमें, और इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स के अगेंस्ट हुआ है तो इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स को हम कर देंगे क्रेडिट। देखिए यहाँ पे सेल्स को नहीं करेंगे क्रेडिट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स को हम करेंगे क्रेडिट। रीज़न इसकी ये है कि जो डाउन पेमेंट हमें रिसीव हुई है, कैश जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ है वो कस्टमर से हुआ है, तो हम कस्टमर के अकाउंट को यहाँ पे कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी कम करते तो क्रेडिट करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास कैश रिसीव हुआ है। क्वेश्चन में देखिए नंबर 4 ट्रांजैक्शन है हमारी, इसकी एंट्री पास करेगा। कैश जो रिसीव हुआ है इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे, कैश को हम कर देंगे डेबिट, और इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स को हम कर देंगे क्रेडिट 99,700 रुपीज़ से। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। उसके बाद देखिए हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कैलकुलेट किया था, अपने फर्स्ट स्टेप में हमने जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड कैलकुलेट किया था 1,49,000 रुपीज़, इसकी एंट्री पास करेंगे। इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड को हम कर देंगे डेबिट 1,49,000 रुपीज़ से, और मर्चेंडाइज को हम कर देंगे क्रेडिट 1,49,000 रुपीज़ से। नरेशन आ जाएगी रिकॉर्ड दी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सोल्ड। इसके साथ साथ अब हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे इसकी। हमने जो ऊपर इंस्टॉलमेंट सेल्स रिकॉर्ड की है और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड रिकॉर्ड की है। क्लोजिंग एंट्री कुछ इस तरह से पास करते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो डेबिट हो रहा होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। हमने अपनी सेकंड एंट्री में देखे इंस्टॉलमेंट सेल्स को यहाँ पे किया हुआ है क्रेडिट, इसको हम क्लोजिंग एंट्री में ले लेंगे, डेबिट में ले लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए नंबर 5th एंट्री में अभी हमने जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड को डेबिट किया हुआ है उसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करते वक्त करेंगे उसको कर देंगे क्रेडिट 1,49,000 रुपीज़ से। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है 1,01,000 रुपीज़ का आएगा क्रेडिट साइड की तरफ, ये हमारा कहलाता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम ले लेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड की तरफ, और नरेशन हम लिख देंगे इसके बाद टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट। देखिए कुछ एंट्रीज जो है वो इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर फिक्स होती है, वो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी, उसके साथ साथ सेकंड लेक्चर में भी बताई थी। बस अमाउंट जो है हर क्वेश्चन में चेंज होती जाएगी। उसके बाद डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। किस तरह से, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम कर देंगे डेबिट, और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट 60,479 रुपीज़ से। ये अभी हमने रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अपने 4th स्टेप में कैलकुलेट किया था, इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास की है। अब इस रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। क्लोजिंग एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे, हमने जो क्रेडिट किया है उसको कर देंगे डेबिट, और हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाएंगे।
जो कि हम इसको क्रेडिट करेंगे 60,479 रुपीज़। नरेशन हम इस तरह से लिख देंगे टू क्लोज दी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम अपनी लास्ट एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, जो कि रिपोजिशन की एंट्री कहलाती है, जो कि अभी अभी हमने 5th स्टेप में कैलकुलेट किया है लॉस और गेन और रिपोजिशन को। इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। रिपोजिट मर्चेंडाइज को हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट। मर्चेंडाइज है, अशिया है, इसको हम डेबिट करते हैं। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम कर देंगे डेबिट 283 से, और इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स को हम कर देंगे क्रेडिट 700 से। इस तरह से हमने ये जहाँ पे जनरल एंट्रीज पास की है और अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। इंस्टॉलमेंट सेल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, उस पर आप जाके मज़ीद लेक्चर्स देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स से रिलेटेड। ये जो मैंने लास्ट 3-4 एंट्रीज पास की है यहाँ पे अभी, आप हमारे सारे लेक्चर्स जब देखेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स के, तो आपको इसी तरह से एंट्रीज बआसानी समझ में आ जाएगी कि कब और किस तरह से एंट्रीज इंस्टॉलमेंट सेल्स की पास की जाती है। ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।